अभिलाषाएं कहिए मेरे पीछे, अभिलाषाएं ऐसे करिए, कभी खत्म नहीं होने वाली है। बाजू वाले को भी दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, बोलो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नेवर, बोलो नेवर, कभी खत्म नहीं होने वाली है। जो लोग 2 रूम में रह रहे हैं उनको भी 4 रूम चाहिए। जो खटारा फोन है, आपको देखा था हम बचपन में खटारा फोन यूज करते थे, बटन वाला, देखा था आपने? मस्त फोन होता था बटन वाला। 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पहले वाले डिलीट करने पड़ते थे। 7वें माले से फेंक दो। कितनी बार बच्चे खेलते खेलते बालकनी से फेंक के आते थे, हम नीचे जाते थे उठाने के लिए, कुछ नहीं होता था उसे। इतना फौलादी, इतना मजबूत चट्टान की तरह फोन बनाया था रिलायंस ने। वो फोन आता था। फिर एंड्रॉइड में आ गए, अब बोलते हैं एप्पल चाहिए, एप्पल के बाद बनाना मांगेंगे, कुछ ना कुछ चाहिए। जो 2 माले में रहते हैं उनको कुछ जगहों पे नीचे वाले फ्लोर बहुत महंगे होते हैं। हमारे मुंबई में ऐसा नहीं है, हमारे बॉम्बे में जितना घर ऊपर खरीदोगे उतना महंगा है। अगर आप कहोगे ना फर्स्ट फ्लोर वाला चाहिए 10 लाख रुपया, अच्छा वो 80 माले वाला 1 करोड़ रुपया। सब ऊपर जाना चाहते। एक दिन आएगा प्रभु जकई की तरह सबको कहेगा नीचे उतर। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, हम भूल जाते हैं खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ डिमांड्स। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। आजकल के लड़कों का एक नया है, फोन और बुलेट। देखा होगा आपने, बुलेट चाहिए ब्रदर, बुलेट पे मरना है मुझे, सादी गाड़ी पे नहीं मरना है। मरना है तो बुलेट पे शान से मरो। हमारी बहनों की भी एक डिमांड है, सब मुझे खूबसूरत कहें। इसके लिए वो सब कुछ करती है। मैं एक चर्च में गया था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां के लोग खुदा के बड़े अच्छे और प्यारे लोग हैं हमारे। मैं एक चर्च में गया था, वहां पर कुछ बहनें वर्शिप कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ब्यूटी पार्लर से सीधा इधर आइए, सीधा ब्यूटी पार्लर से। किसी का ध्यान वर्शिप पे नहीं था, सब एक दूसरे की ड्रेसेस को देख रही थी। ओह, स्वयं में मत खोइए। आपका एक लक्ष्य है, आपको खुदा ने किसी काम के लिए बुलाया है। आमेन। आप जानते हो यहां क्यों लिखा है सीक फर्स्ट, सबसे पहले। मुझे सबसे पावरफुल बात यही लगती है इसमें, सबसे पहले उसके धर्म। आई एम सॉरी ये मिस्टेक है, यहां पर इंग्लिश में राइचसनेस है, धार्मिकता। बाइबल धर्म को अगर कहे तो रिलीजन कहती है, पर हमारा खुदा किसी रिलीजन के लिए नहीं आया। मुझे कई लोग कहते हैं ब्रदर आप क्रिश्चियन हो, मैं उसको हमेशा बोलता हूं, मैं बोलता हूं खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है। वो खुदा है। आमेन। बाइबल नहीं कहती है उसने धर्म भेजा, बाइबल बोलती है उसने बेटा भेजा। आमेन। He sent his son. कोई भी चीज है ना, आपको दबानी नहीं चाहिए। कोई भी चीज आपको ऐसे बह के निकाल दे, जी नहीं नहीं नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए जिसका एक लक्ष्य हो, जिसका एक एम हो, और कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज आपको आपके लक्ष्य से कभी दूर न करने पाए। चाहे कुछ भी हो, क्या भी हो, मेरे लिए सबसे पहले परमेश्वर का राज्य है, उसके बाद मेरी जरूरतें हैं। इसे पहले ही रखें, इसे कभी अंत पे न लेकर आए। आपको पता है बहुत से लोग उल्टे हैं, परमेश्वर का राज्य उनके लिए बहुत पीछे है, सबसे पहले है उनकी खुद की जिंदगी। इसलिए यहां लिखा गया है। चलिए, मैं वर्ड स्टार्ट करने से पहले चाहता हूं अपनी उंगलियों को देखिए। नहीं नहीं, अपनी नहीं, मेरी उंगलियों को बोल रहा हूं मैं। आइए सब यहां देखिए, मैं कुछ काउंट करवा रहा हूं आपसे और जल्दी काउंट करिए। बताइए कितनी लाइंस हैं। अब्राहम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को
जिससे तू प्रेम करता है उसे मार। पक्का? अब्राहम अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है उसे मार। कितनी लाइन्स हैं? ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम से बेटा मांगा था। आप पढ़ के देखना, ये 5 लाइन्स है वहां पर। अब अब्राहम अपने पुत्र को लेकर पहाड़ पे चला गया, और जैसे ही वो उसे मारने वाला था, अब फिर से आवाज आई, अब्राहम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। पहले कितनी लाइन्स थी? अब कितनी आई? बताइए कौन सी मिसिंग थी? नहीं, नंबर नहीं, कौन से वर्ड मिसिंग थे? बोलिए। जिससे तू, आप जानते हो जब परमेश्वर ने पहले अब्राहम से कहा अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, जिससे तू प्रेम करता है उसे मार, अब्राहम जैसे मारने के लिए गया, तब परमेश्वर ने एक लाइन वहां से निकाल दी, जिससे तू प्रेम करता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां जान गया अब्राहम मुझसे प्यार करता है। He loves me। चीजों को सही जगह पे रखिए। आपके लिए सबसे पहले आप नहीं होने चाहिए। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। सबसे पहले कहिए, सबसे पहले। इंग्लिश में कहिए, सीक फर्स्ट। सबसे पहले। आप जानते हो जब आप परमेश्वर से सबसे पहले, उसे सबसे पहले रखेंगे ना, विश्वास कीजिए आपको कभी भी इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चीजें खुद आपके पास चल कर आएंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर गवाह हूं आपके सामने। परमेश्वर ने मेरी हर आवश्यकता पूरी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 19 साल से प्रभु में हूं। मैंने 19 इयर्स में आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, और ना ही मैंने कभी किसी को इशारे दिए हैं कि मुझे कोई कमी है। नेवर। बाइबल कहती है तुम कभी भी लेने वाले नहीं, तुम हमेशा देने वाले बनोगे। परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी भी मेरे स्टेटस पे नहीं देखोगे कि मैंने स्कूटी खरीदी है, मेरे पास पैसे नहीं है भरने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। पहली बात तो ये प्रार्थना निवेदन है ही नहीं, ये पैसों की मांग है। आपको कभी नहीं करना पड़ेगा ऐसा। खुदा आपको भरपूर देगा। आमीन। चलिए, मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली आपको सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए। आप सब तैयार हैं? आइए, मैं ये वचन आपसे फिर से पढ़वाऊंगा, और उसके बाद मैं अपने संदेश को शुरू करूंगा। 1 2 3। राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। एक समय था जब बाइबल कहती है इज़राइल के ऊपर कोई भी राजा नहीं था। लोगों ने आके सैमुएल से कहा हमें एक किंग चाहिए। सैमुएल खुदा के पास जाके कहता है वो राजा मांग रहे हैं। परमेश्वर ने कहा वो राजा मांग रहे हैं, तू उन्हें दे। पर आप जानते हैं राजा बनने से पहले सैमुएल ने शाऊल के साथ क्या किया? बाइबल कहती है नबी अपने आप में एक कुप्पी रखते थे। उस कुप्पियों में दुआएं करके एक तेल भरा जाता था, और जब भी कोई राजा नियुक्त किया जाता था वो कुप्पियों का तेल उसके ऊपर उंडेला जाता था। इवन आप नए नियम के अंदर उन कुंवारियों के पास भी वो कुप्पियां देखेंगे। 10 कुंवारियां थी, एंड द बाइबल सेज हर एक के पास कुप्पी थी। ये बात अलग है कि 5 के पास कुप्पियों में तेल था, पर और 5 के पास कुप्पियों में तेल नहीं था।
कुछ लोग सोचते हैं इसका जिक्र सिर्फ पुराने नियम में है। जी नहीं, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस चीज का जिक्र किया है कि कुंवारियों के पास कुप्पियां थी। बाइबल कहती है सैमुअल ने शाऊल के ऊपर जब तेल डाला तब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आया, और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया उसके बाद वो राजा गिना गया। आप जानते हो कौन सी वो चीज थी जिसने उसे राज्य करना सिखाया? मनुष्य गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आप गुलाम नहीं बनाए गए हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यू आर नॉट अ स्लेव्स, यू आर द सन्स एंड द डॉटर्स। आप में से यहां कोई भी गुलामी के लिए नहीं बुलाया गया है कि जो शैतान आपको कहेगा। कितने लोग इनसाइड शैतान की गुलामी करते हैं। शैतान उन्हें कहता है व्यभिचार कर, वो करते हैं। शैतान उन्हें कहता है उसे गाली दे, वो देते हैं। नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ चीजें हम करना भी नहीं चाहते तो भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है। मुझे आज भी याद है मेरे कलीसिया के अंदर एक अंकल हैं, वो इतनी स्मोकिंग करते हैं, इतनी स्मोकिंग करते थे। मैंने कई बार उनको बोला, अंकल आप अपने लंग्स क्यों खराब कर रहे हो? बेटा मैं क्या बोलूं, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझसे छूटता ही नहीं है। मैं रोज समझाता हूं खुद को मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है मुझे सिगरेट लेनी ही पड़ती है, नहीं तो मैं परेशान होता हूं। आपको पता है बाइबल इन चीजों को बंधन कहती है, बॉन्डेज। हम दुनिया के लोग इसे आदत कहते हैं, पर यह आदत नहीं है। द बाइबल सेज दिस इज अ स्लेवरी, ये एक बंधन है। आप कुछ लोगों को देखेंगे वे मोबाइल को खोल के अश्लील वीडियो देखते हैं, दैट्स कॉल्ड अ पॉर्न वीडियोस। अश्लील वीडियो देखते हैं जिसमें दो लोग गलत कर रहे हैं और वो उसको देखते रहते हैं और वो कल्पनाएं करते हैं कि एक्चुअली ये मैं हूं, दिस इज मी। और कई लोग सोचते हैं ब्रदर मैं छूटना चाहता हूं लेकिन मैं छूट नहीं पाता। कभी कभी आप कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे जो झूठ बोले बगैर रह नहीं सकते। आपको पता है इन सारी चीजों को बंधन कहते हैं, इट्स अ बॉन्डेज। जो चीज आपके ऊपर आपका बस उस पर नहीं चलता, बाइबल उसे एक तरह का बंधन कहती है। मैं कितने बंधनों से मुक्त हुआ हूं खुदा मुझे जानता है। मैं आज भी अपने आप को कुछ बंधनों में पाता हूं। मैं आज भी कभी कभी देखता हूं कि कुछ चीजों में मेरी सोच बदल नहीं पाती है, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरी सोच बदले। मुझे पता है खुदा मुझे छुड़ाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए वो कौन सी चीज थी वो एक व्यक्ति को राज्य करना सिखाती थी। वो था अभिषेक, दैट्स कॉल्ड अनॉइंटिंग। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब अभिषेक आता है सबको पता चल जाता है, लेकिन जब वो जाता है आपको भी नहीं पता चलता है। बिलीव, ये उसका नेचर है। जब चेलों के ऊपर अभिषेक आया तो बाइबल बताती है पूरी इज़राइल जान गई पेंतिकोस्त के दिनों में। लेकिन जब बाइबल बताती है शिमशोन के यहां से वो चला गया, शिमशोन को भी पता नहीं चला। जब अभिषेक आएगा तो पूरी दुनिया जान जाएगी। लिखा है दरियाए यर्दन पे जब यीशु का अभिषेक हुआ पूरा यश फैल गया, वो पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। सब जान गए कि नासरत में रहने वाले एक लड़के के ऊपर खुदा का रूह आया है। लेकिन जब वो चला जाता है ना, इवन उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता। उससे खोने का जानते हो कभी कभी परिणाम क्या आता है? जब लोग उसे खो देते हैं ना, वो अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं, वो वापस पुरानी आदतों में आ जाते हैं, वे वापस अफेयर रखना शुरू कर देते हैं। क्यों? बिकॉज यू लॉस्ट द अनॉइंटिंग। इस चीज की इज्जत करिए, इस चीज की वैल्यू रखिए। आज अंकल रंजीत मुझे सुबह बता रहे थे, वो कह रहे थे प्रेमानी ब्रदर
मैं कभी इतनी मेहनत नहीं करता अगर मुझे प्रभु का अभिषेक न मिलता। आप जानते हैं, एक साधारण व्यक्ति के ऊपर ऑयल उंडेला गया एंड ही बिकेम अ किंग, वो राज्य करने लगा। कौन सी वो चीज थी जिसने शाऊल को, एक बिन्यामीन के साधारण व्यक्ति को, राज्य करना सिखाया? मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझिए खुदा आपको सबसे पहले क्या ढूंढने के लिए कह रहा है। कुछ चीजों को है ना सोने और चांदी की तरह ढूंढना चाहिए। कुछ और बोलूं? सुनेंगे? आप जानते हैं, आप पैसों से अभिषेक नहीं ले सकते, लेकिन अभिषेक पैसा लाता है। Shall I repeat? आप पैसों से अभिषेक नहीं ले सकते, लेकिन पैसा अभिषेक लेके आता है। सॉरी, अभिषेक पैसा लेके आता है। शिमोन जादूगर ने पतरस को कहा, ये पैसे ले और मुझे अभिषेक दे। पतरस ने कहा, नहीं, तू पैसों से उसे खरीद नहीं कर सकता। पर आप जानते हो, जब अभिषेक यूसुफ के ऊपर था, उसके कारण फिरौन अमीर बना। आप माने या न माने, विश्वास कीजिए, आप पैसों से अभिषेक नहीं हासिल कर सकते, लेकिन जब अभिषेक आता है ना, वो पैसे भी ले आता है। अब कृपया अपना दिमाग ये मत चलाना, ये अभिषेक कैसे मिलता है ताकि पैसे मिले। अंडरस्टैंड, आप उसके बगैर कुछ नहीं है। इवन खुदा के बेटे को भी उसकी जरूरत पड़ी। आज बहुत लोगों ने उसे खोया है। आप जानते हो मैं टीचिंग क्यों देता हूं? मेरे पास टीचिंग गिफ्ट है। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग एक मीटिंग में आए, उन्होंने कुछ पाया, पर 2 महीने के बाद वो चीज उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको टीच नहीं किया कि उसे संभाला कैसे जाता है। चीजों को पाना बहुत आसान है, उन्हें मेंटेन करना कठिन है। आप जानते हो, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लो, कोई भी चीज लो लाइट की, अगर आप उसे लेके रख दो 2-3 महीने न चलाओ, वो खराब हो जाएगी। कभी कभी आपको चीजें चला के रखनी पड़ती हैं ताकि वो चीजें एक्टिव रहें। बाइबल कहती है शाऊल का अभिषेक हुआ और खुदा का कलाम कहता, आई नेवर वंडर, अगर मैं किसी की नजर में हारा हुआ हूं, पर मेरा अभिषेक मुझ पे बना हुआ है, मुझे हार मंजूर है। लेकिन मैं किसी की नजर में जीता हुआ हूं, पर मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। माई फुट दिस लाइफ। मैंने कितने टाइटल्स, पता नहीं कौन सी डिग्रियां लेके रखी है। या हालेलुया। आप कभी इंडिया से बाहर जाएंगे ना, तो जब आप प्रचार करेंगे, जब लोगों को अच्छा लगेगा ना, तो वो लोग खड़े होके कहते, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। वो ऐसे उत्साहित करते खड़े होके, प्रीच, बोलो प्रभु के दास, और बोलो। एक बार मैं इंडिया से बाहर था, कोई मेरे सामने खड़ा हो गया, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। मैं भी बोल गया, हाँ अंकल आई प्रीच। अरे हमारे लोग हैं, प्रचार करो। इनको तकिया ला के दो, इधर ही सो जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पास्टर को इंकरेज करते हो? जब आपका पास्टर आपके सामने प्रचार करता है, कितने लोग हैं उसे आंखों ही आंखों में इंकरेज करते हैं? आमेन, हालेलुया। कभी कभी तो पहली रो में लोग बैठ के पहली सामने सामने बैठे रहेंगे, सामने सामने। एक बहन जूड़ा बना के, जूड़ा समझते हैं? जूड़ा,
जूड़ा बोलो, जूड़ा। एक्चुअली बाल नीचे गिरने चाहिए ना, उसके ऊपर थे। तो वो आगे आगे बैठी हुई थी, तो जॉन वेस्ली प्रीच कर रहे थे और प्रचार करते करते बार बार, समझो ये आंटी जी बैठी है ना हमारी, इन्होंने जूड़ा बनाया, अम्मा जूड़ा। ओके देखो, मैं 2 मिनट के लिए जॉन वेस्ली बन जाता हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु महान है, प्रभु अनुग्रहकारी है, मेरा पूरा ध्यान जूड़े पर है, और परमेश्वर दयालु है, खुदा बहुत अच्छा है, बार बार जूड़े में ध्यान दे। आखिर उनसे रहा नहीं गया, वो नीचे उतरे। उन्होंने उस बहन से कहा, बहन आप यहां प्रभु की आराधना करने आए हो कि इसलिए आए हो ताकि हम आपकी आराधना करें? समझ रहे हैं आप लोग? कुछ लोग चर्च में ऐसे आते हैं एकदम मस्त। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में एक गांव है, वहां पर पता है, मैं जब प्रचार कर रहा था, लोग वचन ऐसे सुन रहे थे। मैंने किसी से पूछा, मेरे को प्रचार करना है कि बसंती की तरह नाचना है? ये ऐसे बैठे थे, ऐसे। और पता है, उस गांव में कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं बैठा था, सब अपनी अपनी खाट घर से लेके आए थे, सब अपनी अपनी खाट लेके आए। मैंने कहा, पास्टर कुर्सियां? बोला, हम कुर्सियां नहीं रखते हैं, ये लोग सब अपना अपना खाट लेके आते। और लोग आए मेरे सामने, एक आया, मुझे भी लगा गुस्सा, मैं आगे गया, मैंने कहा, काका चूना चाहिए? एक आया, लोग खैनियां खा रहे हैं, लोग तंबाकू खा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मैं नाचने वाला हूं, अभी मैं डांस करने वाला हूं, ता थई था थई। मेरे जीवन में सबसे कठिन मेरा प्रचार वहीं था। मैं वहां बैठा हुआ हूं। मैंने पास्टर जी को लास्ट में कहा, मैंने कहा, पास्टर जी आपको कोई और नहीं मिला? आपने मुझे ही फंसाया। ये कैसे लोग हैं, खैनी खा रहे हैं बैठ के, तंबाकू खा रहे हैं, एक दूसरे चूना मांग रहे हैं। पास्टर अभी मैं क्या कर सकता हूं, कोई आ नहीं रहा था, आप आए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये बहुत गलत बात है, प्रभु तू मेरा न्याय करेगा, मैं ऊपर आके तेरा भी न्याय करूंगा इस बार। ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ? 4 दिन मुझे वहां रहना था, न मोबाइल चल रहा है, न इंटरनेट चल रही है, बाथरूम के बाहर दरवाजे तक नहीं है कि मेरी इज्जत लुट जाए। मैं जब नहाने जाता था, मैं किसी को बोल के जाता था, जरा बाहर रुक, औरतें, खाली इज्जत औरतों की नहीं होती है, हम मर्दों की भी होती है कुछ। बोला, हाँ हाँ भैया आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। गांव में बाथरूम भी नहीं था, बाहर जाना पड़ता था खेत में। ऐसी मॉडल प्लेस पे गया था मैं। वो देखो, बच्चे भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर। चार दिन के बाद मैं वहां से निकल रहा था। मैं शुक्र करता हूं खुदा का, पूरा गांव खुदा ने बदल दिया। प्रभु ने वचन दिया उन्हें। मैंने 65 लोगों को बपतिस्मा दिया। मैंने सुना है इन दिनों में उस गांव में से पास्टर्स निकलते हैं प्रचार करने के लिए। खुदा सबको बदल सकता है। मुझे पास्टर अभी भी कॉल करते, बोलते आप आओगे? कभी नहीं पास्टर। जब मैं उस गांव में गया ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा गांव का, मुझे किसी को बदनाम नहीं करना है। कल वीडियो चली जाएगी, वो फोन करेंगे, मेरे लिए बोल रहा था। मैं जब यहां से गया ना, तो घर से एयरपोर्ट तक गाड़ी पे गया, फिर वहां से मैंने प्लेन पकड़ा रायपुर तक। उसके बाद मैं वहां से ट्रेन पकड़ के आया। ट्रेन पकड़ने के बाद वो लोग मुझे बस में लेके गए।
मैंने उनको बोला सारे यंत्र इस्तेमाल हो चुके हैं, एक बोट ही बाकी है, उसमें भी लेके चलो। जितने लोग मुझ पे हंस रहे हैं, खुदा आपको भी ले जाए एक बार। आप जानते हैं, यहां देखिए, मैं ना सब कुछ सह सकता हूं, बट एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो है मैं अपना अभिषेक खो दूं। नेवर। मैंने ना प्रभु के सामने ऐसे डीलिंग्स की हैं, आपको जो चाहिए ले जाओ, इवन मिनिस्ट्री चाहिए मिनिस्ट्री भी ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर जो मस्सा आपने मुझे दिया है ना, वो कुछ भी हो जाए मैं नहीं खोऊंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसके अभिषेक के सिवा आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। डोंट कॉम्प्रोमाइज। आप जानते हैं मेरे प्यारे लोहरदगा के भाई बहनों, मैं आज सिर्फ आपसे वचन नहीं शेयर कर रहा हूं, मैं आपको अपना पैशन बता रहा हूं। मैं सब खो सकता हूं अपने जिंदगी में, बट उस अभिषेक को कभी भी नहीं। नेवर। मैं जो कुछ भी हूं, मैं उसके अनुग्रह से हूं और उसके अभिषेक से हूं। माफ कीजिए, आप में से यहां पर जो लोग यहां आए हैं, आप मुझसे मिलने नहीं आए हैं, आप उस अभिषेक के लिए आए हैं। आमीन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सीक द लॉर्ड फॉर अनॉइंटिंग। परमेश्वर को ढूंढिए उस अभिषेक को पाने के लिए। जिस दिन ये चला गया ना ब्रदर, तुम वापस पबजी खेलना स्टार्ट करोगे। जिस दिन ये चला गया ना, आप में से सब लोग फिर से वेब सीरीज देखना चालू कर देंगे। जिस दिन आपसे ये चला गया ना, तो वापस आपको टीवी ये सब देखने का मन करेगा। बिलीव मी। बाइबल कहती है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यहां देखिए सब, हमारे पास 15-20 मिनट हैं और बाइबल कहती है, एक समय था जब इजबल ने अहलिया को धमकी दी। इजबल ने कहा, मैं खुदा कसम खा के बोलती हूं अपने, मैं तुझे मार दूंगी, और अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मेरा खुदा मुझे मार दे। अहलिया डर गया और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी। आप जानते हैं, जब उसने एलीशा को कहा मेरे पीछे आ और ये सेवकाई तेरी है, तो बाइबल बताती है एलीशा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो एहलिया के पीछे आया। आप जानते हो, कई दिन तक वो एहलिया के साथ रहा। जब भी एहलिया खाना खाता था, एलीशा अपने हाथ में ऐसे ग्लास या जग लेके खड़ा होता था कि मैं इसके हाथ धुलाऊं। इसलिए उसका एक नाम पड़ गया था, एहलिया के हाथ धुलाने वाला। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछ सकता हूं, क्या आप ये बात जानते हैं, इससे पहले कि आपको खुदा इस्तेमाल करे, उससे पहले वो आपको किसी के अधीनता में रखता है? कहिए अधीनता। यहां देखिए सब, एक दिन बालक सैमुअल, छोटा वाला सैमुअल, हन्ना ने उसे मंदिर में छोड़ दिया। एक दिन उसको आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। वहां पर एली बैठा हुआ था, उसके पास जाके कहता है, अंकल आपने मुझे बुलाया? एली बोलता है, नहीं, सो जा। ओके, सो गया। सैमुअल सैमुअल, अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, आप सो जाओ। सैमुअल सैमुअल, अंकल आपने बुलाया है क्या? पता है एली ने इस बार क्या कहा? इसके बाद आवाज आए तो बोलना, क्या आज्ञा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, बंदे को खुदा पुकार रहा है, वो एली के पास क्यों जा रहा है? आपको पता है वो एली की आवाज थी,
परमेश्वर एली की आवाज को इस्तेमाल कर रहा था। मूसा कहता है मैंने यहोवा की आवाज बिजलियों की तरह सुनी। एलिया कहता है मुझे उसकी आवाज विस्मयकारी लगी। एलिया। यूहन्ना कहता है मुझे उसकी आवाज तुरैयों की तरह चली। परमेश्वर जब मूसा से बात करता था तो मूसा को लगता था बिजलियां कड़क रही हैं। जब परमेश्वर एलिया से बात करता था तो उसे लगता था जैसे ये आवाज बहुत विस्मयकारी है। परमेश्वर जब यूहन्ना से बात करता था तो उसे लगता था तुरहियों की तरह है। आप जानते हो परमेश्वर हर एक से अलग अलग तरीके से बात करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने भवन में किसी से बात की तो वहां के पास्टर की आवाज में बात। आप जानते हो इससे पहले कि परमेश्वर आपसे बात करे वो उससे पहले यह देखेगा कि जब आपका पास्टर आपको कुछ कहता है तो क्या आप उसे मानते हैं। आप जानते हो वो बार बार क्यों एली के पास जा रहा था? क्योंकि वो आवाज एली की थी। इट वॉज अ वॉइस ऑफ एलाई। परमेश्वर देख रहा था कि क्या इसका पास्टर जब इसको बुलाएगा क्या ये उधर जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रभु को सुनना है। क्या आप अपने पास्टर की सुनते हैं? जब आपका पास्टर बोलता है टाइम पे चर्च में आओ, बाइबल लेकर आओ, जब बैठते हो तो अच्छे से बैठो, सो नहीं, जब खाना खा लेते हो यहां पर तो प्लेट यहां वहां मत फेंको। आप जानते हो कई बार लोग पास्टर की नहीं सुनते और वो कहते खुदा तू मुझसे बात कर। हाउ इट्स पॉसिबल? अगर मैं पास्टर राजीव की नहीं सुनता मैं खुदा को कैसे सुनूंगा? परमेश्वर चेक कर रहा था। आपको पता है अगर वो समझ लेता कि ये खुदा की आवाज है, वो खुदा से बात करता, लेकिन वो बार बार एली के पास क्यों जा रहा था? क्योंकि वो एली की आवाज थी। कई बार परमेश्वर देखता है कि जो आप चर्च में सीख रहे हो क्या आप उसके अधीन हो। इससे पहले कि परमेश्वर एलीशा को सेवकाई दे उससे एलिय्याह का उसे दास बनाया। अपने जिस भी आप चर्च में जाते हो ना, अपने पास्टर की अधीनता में जियो। अपने आप को सयाना मत समझो। ये मत सोचो मुझे ज्यादा पता है। परमेश्वर ने जब देखा कि एलिय्याह डर गया है, परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दी। एलीशा उसके अधीन हो गया। अब जहां जहां एलिय्याह जाता था उसके पीछे एलीशा भी जाता था। एक दिन एलिय्याह आगे बढ़ रहा था और वो उसको कहता है मेरे पीछे मत आ, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलीशा ने कहा नो, मैं आऊंगा। वो आगे चले गए। उसके बाद एलिय्याह उससे कहता है मत आ मेरे पीछे, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। नहीं, मैं आऊंगा। फिर और आगे बढ़ गए। उसने कहा मैंने कहा मेरे पीछे मत आ, अब यहोवा जो है वो मुझे यरदन को भेजता है। आप देखिए इतना वो उसे इग्नोर कर रहा था, फिर भी वो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर लास्ट में एलिय्याह उससे पूछ लेता है तुझे चाहिए क्या? मैंने तुझे सेवकाई दे दी है, मैं जा रहा हूं अपने घर, तुझे चाहिए क्या? सर, जो अभिषेक आपके ऊपर है ना उसका दुगना हिस्सा चाहिए। ओह हालेलुया। आप जानते हैं एलीशा ने एक बात जान ली थी, एलिय्याह जो कुछ भी है अभिषेक के कारण है। Whatever he is because of the anointing। ये वो बंदा नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ से है। और पता है एलिय्याह ने उससे क्या कहा? तूने कठिन चीज मांगी है लेकिन फिर भी ये तुझे मिल सकती है। तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब मैं ऊपर उठा लिया जाऊं तो मुझे देख लेना, और अगर तूने मुझे देख लिया जो मेरे पास है उसका दुगना हिस्सा तेरे पास होगा। अब आप मुझे बताइए ये क्या बात हुई? आप जानते हो एलिय्याह ने क्या कहा? जब मैं ऊपर उठाया जाऊं तब देखना। एलिय्याह एक बात जानता था, ये अभिषेक तो पा लेगा लेकिन इसको ये समझा के जाते हैं ये अभिषेक बना कैसे रहता है। उसने कहा ये तुझे मिल जाएगा, एक शर्त है। क्या? मुझे ऊपर जाते देखना।
यू नो, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। यहां देखिए, आप अभिषेक पालोगे, आज भी पालोगे, पर कितने लोग चाहते हैं वो आपके साथ बना रहे? आप चाहते? मैं आपको चाबी दूं, ऊपर देखना सीखिए, ऊपर देखना सीखिए। आपका खुदा यहां नहीं है, आपका खुदा वहां है। उसे देखना सीखिए। जो कुछ आपके पास है ना, वो बना रहेगा आपके साथ, वो आपके पास रहेगा। आप जानते हो, एलिया एक्चुअली उसे ये कह रहा था, सुन, जो अभिषेक तू मेरे ऊपर देख रहा है ना, वो तुझे मिल जाएगा। कब? जब तू मुझे ऊपर जाते हुए देखेगा। वो उसको टीच कर रहा था, एलीशा, जब ये तुझे मिल जाएगा तब पृथ्वी की तरफ मत देखना, खुदा की तरफ देखते रहना, ये बढ़ता जाएगा तेरे ऊपर, इट विल ग्रो। यहां देखिए, प्लीज लुक एट मी। आज हम प्रार्थना करेंगे, ये आपको मिल जाएगा, पर जानते हो ये बना कैसे रहता है? ये इसीलिए बना रहता है क्योंकि आपकी नजरें यीशु पर हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप आराधना करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप वो हर चीज करते हैं जिससे आपका ध्यान खुदा में लगा रहे। आपको पता है, ऐसा करने से ये अभिषेक बना रहता है। लेकिन जब लोग दुनिया में जाते हैं, सारा दिन फोन पे लगे रहेंगे, बक बक करते रहेंगे, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, गॉसिप्स करते रहेंगे, चुगलियां मारते रहेंगे, आपको पता है, आहिस्ते आहिस्ते आप इसे खोना शुरू कर दोगे। इसीलिए मैं आप में से हर एक को आज एक होमवर्क देके जाता हूं, आपको एक काम देना चाहता हूं। अगर आज प्रभु का मस्सा, खुदा का अभिषेक आपको मिल रहा है, यहां से जाने के बाद कोशिश करिए अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। जैसे जैसे आप परमेश्वर की ओर निहारते रहेंगे, बिलीव मी, आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और आपको पता है, एक दिन शायद आपके साथ ऐसा भी हो जाएगा कि आप जब चलेंगे ना, आपकी परछाई में भी ताकत होगी, आपकी परछाई में भी सामर्थ होगी। आप जानते हो, एक दिन पतरस के पास लोग आए और उन्होंने पतरस से कहा, पतरस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बहुत बीमार हैं। पतरस ने कहा, कितने लोग होंगे आप लोग? बहुत बड़ा झुंड था, शायद एक एक के लिए प्रार्थना करना संभव नहीं था। पतरस ने कहा, एक काम करो, सब सो जाओ। और जब सब सो गए, पतरस वहां से गुजर रहे थे, और जिन जिन पर पतरस की परछाई पड़ रही थी, वे सब चंगे होते जा रहे थे, बीमारियां उन्हें छोड़ गई थी। आप जानते हैं, एक ऐसी लेवल है, आप उसे इतना पा सकते हैं, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को, उस ताकत को, जो आपको एक अच्छा जीवन जीने में सहायता करती है, जो आपके द्वारा छुटकारे लेकर आती है। आपको पता है, आप उसे इतना पा सकते हो कि एक दिन वो आपके परछाई में भी दिखाई देगा। इट इज अनॉइंटिंग। आपको पता है, पौलुस कभी कभी जब किसी गांव में जाता था और जो लोग उससे मिल नहीं पाते थे, बहुत दूर रहते थे, पौलुस अपनी देह से, अंगोशों से रुमालों को घसकर उन्हें देता था और कहता था, जाओ बीमारों पर डाल दो। और जब वो बीमारों पर डाल दिया जाता था, वे चंगे हो जाते थे। दैट्स अनॉइंटिंग। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस अभिषेक को पाया है? क्या आप ये कह सकते हैं, यस ब्रदर, मैंने उसे पाया है? कैसे? अब पाप की प्रभुता मुझ पर नहीं होती, अब मैं पाप पर राज्य करता हूं, अब मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती, अब मैं किसी बहन को देख के उसके बारे में गंदा नहीं सोचता। आप जानते हो, ये सारी जय कब मिलती है? अभिषेक आने के बाद। कितने लोग चाहते हैं इसे पाना? ऊपर देखना सीखिए। ऊपर देखने का मतलब यह नहीं है आसमान की तरफ देखना है। ऊपर देखने का मतलब होता है, उन बातों पर ध्यान दीजिए जो खुदा की तरफ से आती हैं। पौल कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो जहां मसीह विद्यमान है। भले ही आप यहां पर हैं, लेकिन फिर भी आप यहां न रहें।
बार बार यीशु की तरफ निहारना सीखिए। जब लोग आपसे यहां वहां की बातों की चर्चा करते हैं ना, कृपया वहां पर शांत रहें, अपना मुंह वहां खोलिए जहां पर लोग यीशु के लिए बात करते हैं। आमीन। आप जानते एक दिन क्या हुआ? शायद ये बात आपको बहुत कायल करेगी। पता कब? एक दिन दो लोग आपस से बात कर रहे थे। यीशु मसीह मर चुके थे तभी, और आपस से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते 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 उन्होंने यीशु के बारे में बात करना शुरू की। एक दूसरे से बोल रहे थे, यार मुझे लग रहा था यही है हमारा खुदा, लेकिन सब खत्म हो गया। आपको पता है, जब वो यीशु के लिए बात कर रहे थे, अचानक जीसस पीछे से आया और उनके बीच में हो लिया और आके कहता है, क्या बात कर रहे हो? वो लोग यीशु को कहते हैं, आपको नहीं पता है क्या हुआ है? तब यीशु कहता है, कौन सी बातें मुझे नहीं पता है? वो बोलते हैं, आपको नहीं पता है इन दिनों में इजराइल में क्या हुआ? एक बंदा था, हमें लगा वही हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करता है। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन अभी पता नहीं है वो कहां पर है। ये बाइबल का अकेला पैसेज है कि लोग यीशु को सुसमाचार बता रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यीशु इन दोनों से मिलने क्यों आया? थोड़ा आगे बढ़िए, आप भी आइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए साथ में। आप दोनों यीशु के लिए कुछ बात तो करो, मैं यीशु बन जाता हूं। हाँ, ऐसे ही बात करो, लड़के लड़की की तरह। हाँ, करो करो। ओ देखो, यीशु के लिए बात कर रहे हैं, और सडनली जैसे यीशु के लिए बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे हो? हम लोग यीशु के बारे में बात कर रहे थे। वो कौन है? वो तो चला गया, ऐसा सोच रहे थे हम। तू क्या बात कर रहा था डेंडे? यीशु के बारे में बात कर रहे थे, वही मेरा उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको पता है, जब ये दोनों यीशु के लिए बात कर रहे थे, यीशु आ गया। सीखो, जिसके लिए बात करोगे वो आएगा। आप चाहते हैं यीशु आपके बीच में रहे? यीशु के लिए बात करो, टॉक अबाउट जीसस। जब भी लोगों से मिलते हो ना, उन्हें यीशु के बारे में बात करो। खाना खाते समय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, उठते बैठते चलते फिरते अपने लोगों को इसके बारे में बात करो। तुम्हारे बच्चों को ट्रेन करो, तुम्हारे बच्चों को बताओ कि तुम कैसे मिस्र से निकले थे। आप जानते हो, अगर आप यीशु के लिए बात नहीं करोगे ना, तो पता है आपकी बातचीत क्या चली जाएगी? इस तरह से, कैसा है भाई? अच्छा हूँ। लॉटरी वोटरी खेलता है? नहीं, कभी कभी। हाँ, खेलता हूँ कभी कभी। ये देखो। और भाई तू कैसा है? जुआ में आज 100 रुपया हार। जुआ में आज 100 रुपया हार गया। तुम दोनों सच में तो ऐसे नहीं हो, इतने प्रोफेशनल। इससे तो पूछा भी नहीं, पहले ही बोलते हैं हार गया मैच। बैठ जाओ यार, बड़े खतरनाक लोग हो तुम दोनों, बैठ जाओ। एक्चुअली तुम लोग को बॉम्बे आना चाहिए। एक दिन मैं पंजाब में था, तो किसी ने मुझे गुड़ खिलाया। तो बोला, पास्टर जी हमारे यहाँ गुड़ बहुत अच्छा बनता है, खा के देखो। तो मैंने भी खा लिया। तो उन्होंने मुझे पूछा, बता बॉम्बे में क्या अच्छा बनता है? मैंने कहा, बॉम्बे में बेवकूफ अच्छा बनाते, बहुत अच्छा बेवकूफ बनाते वो लोग। यीशु के लिए बात करो, यीशु की आराधना करो, यीशु के वचन को पढ़ो, यीशु की तरफ निहारो। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, अभिषेक पाने के बाद वो आप में बना रहेगा। इट विल रिमेन योर अनॉइंटिंग। आप उसमें बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आज तो मीटिंग पूरी हो जाएगी, कल से क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, तारक मेहता देखेंगे? कई लोग ये नहीं समझ पाते कि मीटिंग तो आज खत्म हो जाएगी, कल से मैं क्या करूंगा। आप चाहते हैं जो आज आपने पाया है वो बना रहे। ओ खुदा की तरफ निहारना सीखो, परमेश्वर की तरफ निहारना सीखो।
इस मीटिंग के बाद जब आप घर पे जाओगे ना, नारे लगाते लगाते जाओ, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमसे प्रेम करता है। जब आप खाना खाने के लिए मिलते हो, उधर यीशु के लिए बात करो। ओ जहां टाइम मिलता है कोशिश करो उसके बारे में बात करो। ओ उसके वचन को पढ़ो, उसकी तरफ निहारना सीखो, उसकी आराधना करो, हर कोशिश करो उसके करीब जाने की। मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, ये अभिषेक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जानते हैं जब अभिषेक आता है तो कैसे पता चलता है? एक अधिकार आ जाएगा आपकी जिंदगी में। अभिषेक अथॉरिटी लेके आता है। एक बार मेरे चर्च में एक लड़की चिल्ला रही थी बहुत जोर जोर से। मैं उसके सामने गया, मुझे उसकी मम्मी ने कहा इसकी में दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा ठीक है आप हटो। मैंने उससे कहा ए कम आउट, निकलो यहां से। पता है उसने मुझे क्या बोला? नहीं जाऊंगी। मैंने बोला ये जवाब देती है? फिर मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? कुछ वी पे उससे बताया, वी पे मेरा नाम है। किधर से आई है? उसने भेजा है। मेरे पास एक बहुत ही मैच्योर पास्टर खड़े थे। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? बोला ब्रदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा दिखता नहीं है, निकाल रहा हूं। बोला नहीं नहीं दिख रहा है, निकाल रहे हो। मुझे लग रहा है उसका इंटरव्यू ले रहे हो। आपको पता है ऐसे हरकतें कौन करते हैं? जो दुष्ट आत्माओं से बात करते हैं, जिनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। कहां बताइए जीसस ऐसे बात करता था लोगों से। कुछ लोग दुष्ट आत्मा से ऐसे बात करते हैं जैसे वो नौकरी मांगने आई है। मैं झारखंड में रहती हूं, चाईबासा में, मुझे नौकरी चाहिए, दोगे? यीशु उन्हें बोलने नहीं देता था। यीशु ने कहता था चुप रह और निकल जा। उस पास्टर ने मुझे टीच किया, ब्रदर आपको पता है वो आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि आपके ऊपर कोई अनॉइंटिंग नहीं है। जब अभिषेक आता है ना तो आप सवाल नहीं पूछोगे, आप उसे एक ही बात कहोगे, निकल, और उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। उस दिन से मैंने ये बात ठान ली, मैं शैतान के लिए और तमाशा न बनूंगा। मैं कमरे में जाऊंगा, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने बहुत सारे दोस्त खत्म कर दिए। एक से एक अमीर दोस्त थे मेरे, ऐश करवाते थे, रोज बड़ी 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 गाड़ियों में घुमाते थे। मैंने सबसे दोस्ती खत्म कर दी। मैंने वो अपना समय खुदा के साथ बिताना चालू किया। और मैं आपको सच कहता हूं, वो बड़ा विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसने मुझे अभिषेक दिया। आज इस मीटिंग को बंद करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करके मैं संदेश को खत्म कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप भी अपनी बाइबल पूरी करिए। बंद कर दीजिए। आप जानते हैं, अब जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आप में से बहुतों को चुभेगा। आप जानते हैं पहले के जो चेले होते थे वो इतने स्ट्रांग क्यों होते थे? आपको पता है पहले के लोगों के पास ज्ञान नहीं होता था ज्यादा, उनके पास प्रार्थना में पाया हुआ अभिषेक होता था। लेकिन आज आप अलग चीज देखोगे, लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, उनके पास इतना ज्ञान है, पर अभिषेक नहीं है। दे हैव नो अनॉइंटिंग। ज्ञान पाना बहुत आसान है, 4 किताबें पढ़ लो, ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन अभिषेक पढ़ने से नहीं मिलता, उसके लिए घुटनों पे आना पड़ता है। इसीलिए आज लोगों ने जीवन के वृक्ष को नहीं, ज्ञान के वृक्ष को चुना है। जैसे आदम ने ज्ञान को चुना। ज्ञान पाना आसान है।
आप जानते हैं पहले की सदी में जितने भी चेले प्रभु का काम करते थे, उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता था। उनके पास तो बाइबल भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूं, एक चेला लाखों पे भारी पड़ता था। आज आप देखिए, लिसन टू मी, आज आप देखिए, यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में सिर्फ 11 लोगों को इकट्ठा किया और उन 11 को उसने ऐसा सिखाया कि आज की डेट में 11 लाख भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो उन 11 ने किया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए सब कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी दुआओं में दी, प्रेयर्स में दी। ये डिफरेंस है उनमें और हम में। हम, पता है, हम इम्बैलेंस जनरेशन है। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो असंतुलित है। हम बाइबल बहुत पढ़ लेते हैं पर प्रार्थना कम करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना बहुत कम करते हैं पर बाइबल बहुत पढ़ते हैं। नो सर, यू शुड बैलेंस। अगर आपके पास सिर्फ बाइबल का ज्ञान है, बाइबल पढ़ते रहते हो, 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 आप विश्वास कीजिए, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको पूरी बाइबल का ज्ञान है पर आज भी उन्हें उनके गुस्से, उनके चिड़चिड़ेपन पे उनको कोई जय नहीं है। कभी कभी ये लोग पब्लिकली भी झगड़ा कर देते। ए, संता नहीं क्या, समझता नहीं क्या, अकल नहीं है क्या? आप सोचो उस आदमी की हालत क्या है जो इतने सारे लोगों में भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं कितनी बहनों को जानता हूं जो जलन की शिकार हैं, जो किसी भी बहन को देखती हैं तो उनको पता भी नहीं है कि मैं उसको क्यों डिसलाइक कर रही हूं, पर उनके अंदर जलन आती है। कभी कभी जलन के मारे वो लोग अननेसेसरी बात भी करते रहते हैं यहां वहां जाके। आपको पता है आज मसीह की देह में ज्ञान बहुत है पर आज अभिषेक की कमी है। There's a lot of lackness of anointing. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर मैं आपको कहूं व्यभिचार मत करो, आप कहोगे ब्रदर प्रेमानी यह तो हमें पता है, लेकिन हमें यह बताओ हम इस पे जय कैसे पा सकते हैं। आप जानते हो जय कैसे पाते हैं? जब अभिषेक आता है तो जुआ तोड़ा जाता है। मैं आप में से जाने से पहले सिर्फ एक शब्द बोल रहा हूं और मैं अपना माइक फिर पास्टर राजीव को दे दूंगा। वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड, प्रार्थना में अपना समय दो। अपना बहुत समय प्रार्थना में बिताओ। मैं फिर से कहता हूं, अपना बहुत समय दुआ में दो। देखो कहां कहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो कहीं आप मोबाइल के अंदर कहीं इतने बिजी तो नहीं हो गए हैं कि अब आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। बचिए। देखो, मैं एक लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति हूं। कोई बीच में नहीं आ सकता मेरे और खुदा की। जो परमेश्वर ने मेरे दिल में उपजाया है, मैं उस चीज के पीछे भागता रहता हूं। मैं अपनी नींद, अपना खाना पीना, मैं अपनी लाइफ भी नहीं देखता। नथिंग। मैं आपको कहना चाहता हूं, जाने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताओ। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे देगा। You will be filled with the Holy Spirit. खुदा की तरफ निहारना सीखिए। एलीशा ने उसे पा लिया और आप उसकी सेवकाई देखिए आज के भविष्यवक्ताओं से कितनी अलग थी। वो नंबर नहीं बताता था, वो गोल्डन डस्ट के बारे में नहीं बताता था, वो कार और वीजा के बारे में नहीं बताता था। वो लोगों के सामने खड़े होकर खुदा के लिए बात करता था। हालेलुया।